प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 10 हिंदी काव्य व्याख्या के अंतर्गत हम लोग रसखान के सवैयों की व्याख्या सीख रहे हैं, जिसमें भाग 1 और भाग 2 के अंतर्गत 5 सवैयों की व्याख्या आप लोगों को पढ़ाई जा चुकी है। यदि आप लोगों ने पहले का वीडियो ना देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पहले का वीडियो देख सकते हैं। भाग 3 के अंतर्गत हम छंद संख्या 6 और छंद संख्या 7 की व्याख्या सीखेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको इस छंदों का अच्छी तरीके से अर्थ और व्याख्या समझ में आ जाए। तो चलिए, छंद संख्या 6। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर लैला कुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो ओही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधराना धरी अधरान धरेंगी। प्रिय छात्रों, गोपियाँ जो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, लेकिन श्री कृष्ण सबसे ज़्यादा अपनी बांसुरी से प्रेम करते हैं। ब्रज में जब गायों को चराने के लिए जाते हैं तो वे किसी वृक्ष की छाया में बैठकर अपनी बांसुरी में इतना मस्त हो जाते हैं कि वे गोपी ग्वाल बालों को भूल जाते हैं। गोपियाँ उनसे इस बांसुरी के प्रेम को देखकर कहती हैं कि कान्हे भये बस बसुरी के, अब कौन सखी हमको चही हैं। निस द्योस रहे संग साथ लगी, यह सौतनी तापनी क्यों सही हैं। जिनी मोहि लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दही हैं। मिली आओ सब सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। इस छंद की व्याख्या हमने आपको पढ़ा दिया है। गोपियाँ कहती हैं कि कान्ह तो श्री कृष्ण तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब हमें चाहने वाला कौन होगा। रात दिन हमेशा यह बांसुरी ही श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। यह तो ऐसी हो गई है जैसे कि कोई हमारी सौत हो। इसने मनमोहन को इस तरह से मोह लिया है कि यह सदा हमें अब तो विरह की अग्नि में जलाने वाली है। इसलिए हे सखी, आओ हम सभी इस ब्रज से कहीं और भग चलें, क्योंकि ब्रज में अब हम गोपियों का कोई सुनने वाला नहीं है। ब्रज में तो अब सिर्फ बांसुरी से ही प्रेम किया जाता है। ऐसे में एक गोपिका जो श्री कृष्ण से प्रेम करती है, वो श्री कृष्ण के इस बांसुरी प्रेम को देखकर अपनी सखियों से कहती है कि हे सखी, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर लैला कुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। हे सखी, मैं तुम्हारे संकेत पर मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर लूंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ। जैसे श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर मुकुट पहनते हैं, वैसे मैं श्री कृष्ण की तरह तुम्हारे संकेत पर मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर लूंगी। इसके लिए मैं तैयार हूँ। और क्या कर सकती हूँ? गुंज के माल गरे पहिरोंगी। जैसे श्री कृष्ण गुंज घुमची की माला अपने गले में पहनते हैं, वैसे गुंजों की माला, घुमची की माला भी मैं अपने गले में पहनने के लिए तैयार हूँ। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी। जैसे श्री कृष्ण पीताम्बर वस्त्र पहनते हैं, पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं और हाथ में लकुटी लिए रहते हैं, वैसे ही हे सखी, मैं भी पीताम्बर को ओढ़कर और लकड़ी की लकुटी को लेकर मैं जंगल में
बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। वन अर्थात जंगल, मैं जंगल में गायों, गोधन गायों और ग्वारन और ग्वालों के साथ भी फिरूंगी, भी घूमूंगी। मुझे इस स्वांग को करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। तुम्हारे कहने पर मैं सारी लीलाएं कर सकती हूँ। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। हे सखी, तुम्हारे कहने पर, तेरे कहे, तुम्हारे कहने पर सब स्वांग करूंगी। जो भी श्री कृष्ण स्वांग करते हैं, तुम्हारे कहने पर मैं उनकी सारी लीलाओं को करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि भाव तो ओ ही मेरो रस खानी, जो रस की खान है, जो श्री कृष्ण हैं, उनकी ये सारी लीलाएं हमें अच्छी लगती हैं, भाव तो हमें प्यारी लगती हैं। इसलिए अगर तुम कहती हो तो श्री कृष्ण की सारे स्वांग, सारी लीलाएं हम गोपी करने को तैयार हैं। किंतु या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरोंगी। किंतु मैं श्री कृष्ण के अधरान धरी, अधरों पर सुशोभित होने वाली यह मुरली, यह बांसुरी अपने ओंठों पर मैं कभी नहीं रखूंगी। अधरान न धरोंगी, अधरान धरी, श्री कृष्ण के ओंठों पर सुशोभित यह मुरली मैं ना कभी अपने अधरों पर, कभी मैं अपनी अधरों पर इस मुरली को नहीं धरूंगी। कहने का आशय ये है कि गोपियां मुरली को अपनी सौत के समान समझती हैं, उनसे ईर्ष्या करती हैं। अतः वह श्री कृष्ण की और सभी लीलाओं का अनुकरण करने को तो तैयार हैं, किंतु बांसुरी को अपने अधरों पर नहीं रखना चाहती। इसलिए यह गोपी कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो ओ ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। हे सखी, मैं श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हूँ, उनके जो भी वह शोभा को धारण करते हैं, जो भी वस्त्र को, आभूषण को धारण करते हैं, मैं वो सभी अपने ऊपर धारण करने को तैयार हूँ। मैं उनके द्वारा धारण किए हुए मोर पंखों की मुकुट भी अपने सिर पर धारण कर सकती हूँ, गुंज की माला भी पहन सकती हूँ, पीताम्बर वस्त्र भी ओढ़ सकती हूँ, हाथ में लकुटी भी ले सकती हूँ। गायों के साथ, ग्वालों के साथ, गायों के संग मैं वन में भ्रमण भी कर सकती हूँ। लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरोंगी। यह मुरली जो कि मुरलीधर जो श्री कृष्ण की है, जिन्होंने इस मुरली को अपने अधरों पर रखा हुआ है, इस मुरली को मैं कभी अपने अधरों पर, अपने ओंठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि यह मुरली मुझे अपनी सौत के समान प्रतीत होती है। प्रिय छात्रों, छंद संख्या 7। गोरज बिराजे भाल, लाहा लही बन माल, आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृदु बानी रिंग। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी रिंग। कदम बिटप के निकट तट, निके तट अटा चढ़ी, चाही पीत पट फहरानी रिंग। रस भर साव तन तपनी बुझावे, नैन प्राण निरिझावे, वह आवे रस खानी रिंग। इसमें कवि ने श्री कृष्ण के वन से लौटते हुए उनके सुंदर रूप का चित्रण किया है। कवि रसखान कहते हैं कि जब श्री कृष्ण वन से लौटते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं कि गोरज बिराजे भाल, श्री कृष्ण के भाल पर, भाल अर्थात मस्तक, श्री कृष्ण के भाल पर गोरज बिराजे। गोरज अर्थात गायों के पैरों से उड़ने वाली जो धूल होती है उसे गोरज, रज का अर्थ होता है धूल, गोरज अर्थात गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल। बिराजे अर्थात सुशोभित है। श्री कृष्ण वन से गाय को चरा के वापस
घर की तरफ लौट रहे हैं। ऐसे में श्री कृष्ण की सुंदरता क्या है कि गोरज बिराजे भाल, श्री कृष्ण के माथे पर गोरज अर्थात गाय के खुरों से उड़ी हुई धूल सुशोभित हो रही है। और क्या है कि लहलही बनमाल, बनमाल उनके वक्षस्थल पर वन के फूलों की माला लहलही लहरा रही है। आगे गैया पीछे ग्वाल, आगे आगे गायें चल रही हैं और पीछे श्री कृष्ण के साथ सभी ग्वाल बाल चल रहे हैं। और गावें मृदु बानी रे, वह सभी मृदु स्वर में, मधुर स्वर में गीत गाते हुए वन से गायों को चराते हुए वापस लौटे आ रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी रे। चितवनी का अर्थ होता है दृष्टि। तो तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, वह किस तरह से बांसुरी बजा रहे हैं, जितनी मधुर उनकी बंक चितवनी है, जिनकी मधुर उनकी बंक चितवनी है अर्थात बाकी देखने का तरीका है, उतनी ही बाकी उनकी धीमी धीमी स्वरों में बांसुरी के साथ गाने का तरीका है। और जितनी मधुर और बाकी उनकी चितवन है, उतनी ही बाकी उनकी मंद मंद मुस्कानी री, मंद मंद धीमे धीमे मुस्काने का तरीका है। उनकी मधुर छवि के अनुरूप ही उनकी बांसुरी की ध्वनि भी मधुर मधुर है और उनकी मधुर छवि और बांसुरी की मधुर ध्वनि के अनुरूप उनके ओंठों पर मंद मंद मुस्कान भी है। तात्पर्य है कि उनका रूप और उनके देखने का ढंग तथा उनकी बांसुरी की ध्वनि सब ओर से मधुरता से परिपूर्ण है। कदम बिटप के निकट तटिनी के तट, अटा चढ़ी चाहे पीत पट फहरानी री। तो कदम बिटप के निकट, किस बिटप के निकट? कदम बिटप के निकट, कदम के वृक्ष के निकट। बिटप का अर्थ है वृक्ष। कदम के वृक्ष के निकट, तटिनी के तट, तटिनी अर्थात यमुना और तट माने किनारा, यमुना के किनारे। अटा चढ़ी चाह पीत पट फहरानी री। सखी अपने दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, तू अटा चढ़ी, अट्टालिका पर चढ़कर, ऊपर छत पर चढ़कर कदम्ब के वृक्ष के निकट, कदम बिटप के निकट, कदम्ब के वृक्ष के निकट और कहाँ? तटिनी के तट, यमुना के किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों को फहराना तो देख, पीत पट फहरानी री। श्री कृष्ण के पीले वस्त्र जो फहरा रहे हैं, आते हुए गायों को चराकर लौटकर आते हुए जो श्री कृष्ण के पीतांबर वस्त्र हवा से फहरा रहे हैं, उन पीतांबर वस्त्र को फहराता हुआ तो देख। हे सखी, तुम अपनी अटारी पर चढ़कर, अट्टालिका पर चढ़कर कदम्ब के वृक्ष के निकट, और कहाँ निकट? तटनी के तट, यमुना के किनारे पर कदम्ब के वृक्ष के निकट श्री कृष्ण के पीतांबर वस्त्र का फहराना हुआ तो देख। वो फहराना हुआ इतना अच्छा लग रहा है कि रस बरसावे, तन तपनी बुझावे नैन, प्राण निरुझावे वह आवे रस खानी री। वह रस खान, वह रस की खान, वह श्री कृष्ण जो आ रहा है, उसका आना इतना सुंदर है कि रस बरसावे, कि जैसे रस को बरसाता हुआ, आनंद को बरसाता हुआ, आनंद की वर्षा करता हुआ। और तन तपनी बुझावे नैन, और तन की तपन को बुझाता हुआ, प्राण नहीं रिझावे, प्राणों को रिझाता हुआ अर्थात मोहित करता हुआ इधर ही चला आ रहा है। वह श्री कृष्ण इस प्रकार से शोभायमान हो रहा है। तो गोपिका अपनी सखी से कहती है
कि गोरज बीराजे भाल लाह लही बन माल, आगे गैया पीछे ग्वाल गाँव मृदु बानी री। कि हे सखी, श्री कृष्ण के माथे पर गोरज अर्थात गाय के खुरों से उड़ी हुई धूल सुशोभित हो रही है। उनके वक्षस्तर पर वन फूलों की माला लहरा रही है। उनके आगे आगे गायें चल रही हैं और पीछे पीछे ग्वाल चले आ रहे हैं और वह मधुर स्वरों में गीत गा रहे हैं। कैसे गीत गा रहे हैं कि तैसे धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। जितनी मधुर और बाकी उनकी चितवनी है, उतनी ही बाकी और उनकी धीमी धीमी मुस्कान भी है। इसलिए हे सखी, कदम बिटप के निकट तट निके तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी रे। तुम अट्टालिका पर चढ़कर कदम वृक्ष के निकट यमुना के किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों को फहराना तो देख। वह पीले वस्त्र जो फहरा रहे हैं हवा में, ऐसे लग रहे हैं कि जैसे रस बरसावे तन तपनी बुझावे, नैन प्राण ने रिझावे वह आवे रस खानी रे। कि जैसे कि वह रस की खान श्री कृष्ण रस को बरसाता हुआ, तन की तपन को बुझाता हुआ, प्राणों को मोहित करता हुआ इधर ही चला आ रहा है। तो प्रिय छात्रों, यह कवित्व छंद था। इसकी भाषा ब्रज भाषा थी और श्रृंगार रस से परिपूर्ण यह छंद था। इस प्रकार से आपको रसखान के सातों सवैयों और अंतिम कवित्व की व्याख्या हमने आपको पढ़ाई, समझाई। यह व्याख्या आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य सूचित कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का आप सहजता से उत्तर दे सकें। धन्यवाद।